स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस के बारे में, जो कि दोस्तों डाक सेवक का एक पोस्ट है, ग्रामीण डाक सेवक। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। इसका दोस्तों वैकेंसी निकल के आ चुका है 2025 में। और दोस्तों इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्या इसका एप्लीकेशन फी होने वाला है, क्या इसका टोटल पोस्ट होने वाला है, इस सब कुछ तमाम सारी जानकारियां आज आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि इस पोस्ट के लिए कोई एग्जाम नहीं लिया जाता है। इसमें सीधा आपका जो 10th का मार्क्स होता है उसके हिसाब से इसमें आपका सिलेक्शन होता है। इसमें आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं लिया जाता है। तो आज इसी के बारे में तमाम सारी चर्चाएं बात करने वाले हैं कि कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आप इस जॉब को ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको भी जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इसका डिटेल पीडीएफ जो आया हुआ है वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो चलो दोस्तों एक एक करके हम लोग सब कुछ समझते हैं इस जीडीएस पोस्ट के बारे में कि क्या आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक न्यू वैकेंसी 2025, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें आपका नो एग्जाम होने वाला है, कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। इसमें आपका टोटल पोस्ट दोस्तों जो निकल के आया हुआ है वो आपका आया हुआ है 21,413 पोस्ट। इस बार पोस्ट को थोड़ा कम निकाला गया है पिछली बार के कंपेरिजन में। प्रत्येक साल तो 30-40 हजार पोस्ट आसपास निकल के आ जाता था, तो इस बार थोड़ा सा कम पोस्ट निकाला गया है। तो और दोस्तों बात करें हम, ये जो पोस्ट निकल के आया हुआ है ये आपका स्टेट वाइज निकल के आया हुआ है। सभी स्टेट में अलग अलग पोस्ट निकल के आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि कौन सा स्टेट में कितना पोस्ट निकल के आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, इस स्क्रीनशॉट में आप पूरा स्टेट का नाम पढ़िए, इधर आपका पोस्ट का नाम पढ़िए। देखिए उत्तर प्रदेश में 3004 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश बड़ा जनसंख्या वाला स्टेट भी है, वहीं पे ज्यादा वैकेंसी भी निकल के आया हुआ है। इसी तरह से आप सारे स्टेट को पढ़ लीजिए, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरला, पंजाब, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये सारा दोस्तों स्टेट का नाम है और स्टेट के बगल में आपका वैकेंसी लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी निकाला गया है। इसका ये वाला भी हम डाल देंगे आपका टेलीग्राम चैनल में, पीडीएफ में सब कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, वहां से आप जाके समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलिए समझते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस और कुछ जो बाकी रह गया है। इसका दोस्तों जो ऑनलाइन का डेट है वो दोस्तों आपका 10 फरवरी से चालू हो गया है। 10 फरवरी 2025 से लेकर के 3 मार्च 2025 तक इसका जो ऑनलाइन का प्रोसेस है वो चलने वाला है। तो जितने भी लोग इस पोस्ट से इंटरेस्टेड है उस पोस्ट को आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए। इसमें दोस्तों क्या क्या पोस्ट होता है, कौन कौन सा पोस्ट, सब कुछ बात करेंगे वीडियो में। तो ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में पता चल गया। करेक्शन का बात करें दोस्तों, अगर यदि आप फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं और उस समय अगर यदि आपसे कुछ गलती हो जाता है तो इसका करेक्शन का भी डेट दिया गया है। करेक्शन इसका 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च 2025 तक चलने वाला है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें हम तो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया और ओमेन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 रुपया। फिर हम एज पे पहुंच जाते हैं। एज इसमें जो दिया गया है जनरल वालों के लिए 18 से 40 दिया गया है। इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिला है जिसको हम छूट बोलते हैं, उम्र में छूट। तो ओबीसी को 3 साल का छूट है, एससी एसटी को 5 साल का छूट है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का छूट है। क्वालिफिकेशन देखिए क्या इसमें मांगा गया है, क्वालिफिकेशन आपका इसमें 10th होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए आपका। और दोस्तों इसमें आपका होना चाहिए स्टेट लोकल लैंग्वेज का जानकारी। मतलब कि आप जो स्टेट से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वहां का आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आप झारखंड से भर रहे हैं तो झारखंड का जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि खोरठा है यहाँ का वो लोकल लैंग्वेज, तो आपको खोरठा का जानकारी होना चाहिए। उसी तरह से आप जो भी स्टेट से भर रहे होंगे उस स्टेट का क्या लोकल लैंग्वेज है आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको जानकारी होना चाहिए उस लैंग्वेज के बारे में, तब आप इस पोस्ट को भरेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर आपका हल्का फुल्का कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये कुछ मैटर नहीं करता है, थोड़ा बहुत है तो चलेगा। और इसमें साइकिलिंग चलाना, मतलब साइकिल चलाना तो आजकल किसको नहीं आता है, सबको आता है। नहीं आता है फिर भी आप लोग भरते समय यस कर दीजिएगा, साइकिलिंग इसमें जरूरी है क्योंकि आपको डाक सेवक का पोस्ट मिलेगा तो चिट्ठी पहुंचाना होगा साइकिल से। ठीक है दोस्तों, तो साइकिलिंग का मांगा गया इसमें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट पे। देखिए इसमें 3 पोस्ट टोटल निकल के आया हुआ है, 3 पोस्ट। तो 3 पोस्ट में सबसे बढ़िया जो पोस्ट होता है वो होता है ब्रांच पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर का। तो पहला जो पोस्ट है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपीएम। और दोस्तों इनका ऑफिस वर्क होता है, इनका सिर्फ ऑफिस वर्क होता है, इनका कोई फील्ड वर्क नहीं होता है, ना तो इनको चिट्ठी पहुंचाना होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का। फिर आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, इनका क्या होता है ऑफिस वर्क भी होता है और फील्ड वर्क भी होता है, दोनों होता है इनका। फिर आता है आपका डाक सेवक का। डाक सेवक का दोस्तों सिर्फ फील्ड वर्क होता है, मतलब फील्ड वर्क मतलब आपका डोर स्टेप पे जाके चिट्ठियां वगैरह जो पहुंचाते हैं घर तक आपके आके, आपका कोई डाक से आ गया बनकर, जैसे पैन कार्ड आ गया, आधार कार्ड आ गया, वोटर कार्ड आ गया, कहीं से चिट्ठी आ गया, कहीं से कुछ पार्सल आ गया, कहीं से तो स्पीड पोस्ट आ गया, तो वो जो घर पे पहुंचाते हैं आके वो होता है डाक सेवक, इनका फील्ड वर्क होता है सिर्फ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका होगा
वो सीधा सीधा डिपेंड करता है आपका मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड पे। आपका मार्क्स 10th स्टैंडर्ड में कितना है। अब यदि आपका 95% है, 90% है, तो आप इस पोस्ट को जरूर भरिएगा, आपका बिना कोई झमेला का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। 80% वालों का भी होता है, लेकिन लास्ट स्टेज जब निकलता है, जैसे कि पहले जिनका ज्यादा परसेंट होता है उनका निकलता है, फिर काउंसलिंग होता है, फिर जिनका थोड़ा कम परसेंट है उनका होता है, फिर थोड़ा कम कर करके इसी तरह से 80-85 तक भी जिनका होता है उनका कई बार हो जाता है। तो 80 भी है तो आप लोग पोस्ट को जरूर भरिएगा, क्योंकि उसमें भी आपका चांसेस है होने का। और अगर जिनका 90 और 95% मार्क्स आया हुआ 10th में, वो तो बिना कोई टेंशन लिए हुए डाल दीजिएगा, उनका लगभग 95% मतलब तय है कि उनका हो ही जाएगा इसमें। तो ये होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। सैलरी देखिए आपको क्या मिलेगा, जो BPM है, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो वैकेंसी है, उसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपका सैलरी मिलेगा 12,000 से लेकर के 29,380 तक। मतलब आपका इन हैंड सिलेक्शन होते ही आपका इसमें 20,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है, जो BPM का पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का। फिर आते हैं ABPM और डाक सेवक। डाक सेवक का भी यही सैलरी है। BPM और डाक सेवक का जो सैलरी है वो आपका 10,000 से लेकर के 24,470 तक इनका सैलरी रहता है दोस्तों। और आपका बता दें कि आपका जब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें आपका इन हैंड सैलरी 17,000 से लेकर के 18,000 तक आपका इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सैलरी के बारे में पता चल गया होगा। BPM का जो सैलरी होता है इन हैंड स्टार्टिंग 20,000 होता है। ABPM का जो स्टार्टिंग सैलरी होता है इन हैंड 17 से 18,000 होता है। अब उसके बाद जब इतना कुछ आपका हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट में। 10th में आपका जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कागज लगेगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, EWS सर्टिफिकेट लगेगा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा, ये सब कुछ होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगता है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी लोकल हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से आप बना सकते हैं। तो ये सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सैलरी के बारे में आप लोगों को पता चल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पता चल गया, कौन सा पोस्ट निकल के आया हुआ ये पता चल गया। यहाँ पे तमाम सारी जानकारियां JDS के बारे में जितना कुछ हो सकता है सब कुछ हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर यदि कुछ आपके मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आप लोगों को सारा जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों इसका जो डिटेल PDF वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां से जाके PDF को पढ़ के और आसानी से सब कुछ डिटेल से समझ सकते हैं, वहां पे साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि जो GDS का वैकेंसी आया हुआ है इसके बारे में तमाम सारी जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी हैं, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो जाते जाते आप लोग से फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।